आज हम विष्णु भगवान की जन्म कथा पढ़ांगे, सो ध्यान से सुनिए। श्री पाराशर जी बोले, हे मंत्री, तुमने मुझसे पूछा है कि वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंश अवतार का चरित्र सुनाओ, तो मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। देव के भाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वासुदेव का विवाह हुआ। वासुदेव के विवाह के बाद जब विदाई का समय आया, तब कंस उसके रथ को मांगलिक रथ को हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष आकाशवाणी हुई और कंस को संबोधन करके ऊंची आवाज में कहने लगी, अरे मूड, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, उसका 8वां गर्भ ही तेरे प्राण को हर लेगा। यह सुनते ही महाबली कंस ने खड़क निकालकर अपनी बहन देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव कहने लगा, हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध न करें। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सब बालक आपको सौंप दूंगा, तो आप उनका वध कर लेना। ऐसा सुनकर कंस ने कहा, ठीक है, और दोनों को कारागार में बंद कर दिया। उनको कारागार में बंद हुए बहुत दिन हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने कहा महामाया से, हे निंद्रे, तू मेरी आज्ञा से जा और माँ देवकी के गर्भ में एक एक करके 6 पुत्र एक एक करके स्थापित कर दे। तब कंस के उन 6 पुत्रों के मारे जाने के बाद शेष नामक मेरा अंश उसके गर्भ में स्थापित कर दे। तब उस अंश को ले जाकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे। और कंस को ऐसा लगे कि तेरे डर से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। उसके बाद मैं माँ के 8वें गर्भ में स्थित होऊंगा और भाद्र पक्ष की कृष्ण अष्टमी के दिन मेरा जन्म होगा और भगवान की माया से मैं सबको भ्रम कर दूंगा। और सबकी मति भ्रम करने के बाद बाबा मुझे ले जाकर गोकुल में छोड़ाएंगे और नंद बाबा के पुत्री को लाकर देवकी को दे देंगे। तब कृष्ण का चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान के जन्म के साथ ही चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। पक्षी चहचहाने लगे और पेड़ों पे तरह तरह के फल फूल विराजमान हो गए और संपूर्ण जगत आनंद में से भर गया। और उस रात्रि के समय बहुत घन घोर वर्षा हो रही थी और मेघों से जल बरस रहा था। तब भगवान को लेकर वासुदेव टोकरे में डालकर उसको लेकर चले और शेषनाग उनके पीछे पीछे अपने फन से वर्षा ऋतु को रोककर आनंद से वासुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। और वासुदेव ने जब यमुना में से जा रहे थे, तब यमुना ने भगवान कृष्ण के चरण लिए और वासुदेव को जाने के लिए रास्ता दे दिया और अपना भाव कम कर दिया। और वासुदेव जी बालक को लेकर वहाँ गए गोकुल में और उसको सुलाकर तुरंत यशोदा के शयन कक्ष में गए और वहाँ से यशोदा की घर बेटी थी, वो बेटी को लेकर आ गई। जब यशोदा मैया को जागने पर पता चला कि उसने एक नील कमल वाले श्याम वर्ण पुत्र को पैदा किया है, तो वह बहुत खुश हुई और चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ गई। जब बालक के रोने की आवाज़ सुनी तो चारों तरफ नौकर चाकर सभी इकट्ठे हो गए और माँ और बाबा को सबने बधाइयाँ दी। चारों तरफ खुशियों के ढोल नगाड़े बजने लगे और सबने माँ और बाबा को बधाइयाँ दी। उधर जब जेल में बालक के रोने की आवाज़ सुनी तो पहरेदार चारों तरफ से आए और वो देखने लगे। उन्होंने कंस को बताया कि देवकी को संतान उत्पन्न होगी। जब कंस को पता चला कि देवकी ने अब की बार लड़की को जन्म दिया, तब उसने उस लड़की को उठाकर एक शिला से पटक दिया। तब आकाशवाणी हुई, हे कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। और ऊंचे स्वर में अट्ठास किया और अंतर ध्यान हो गई।
उधर गोकुल में बधाइयाँ बंटने लगी। सब गांववासी नंद को माँ यशोदा को बधाई देने लगे और बधाइयाँ ले लेके जाने लगे। समय आने पर कृष्ण का नाम संस्कार हुआ और रोहिणी के पुत्र का भी, एक का नाम कृष्ण रखा, एक का नाम बलराम रखा। कृष्ण और बलराम ने बहुत बाल लीलाएं की। खेलते खेलते कभी गाय के पास चले जाते थे, कभी गाय का सींग खींचते, कभी पूंछ खींचते, अनेक बाल लीलाएं की और माखन चुराने की और बहुत सी उन लीलाओं का वर्णन करना तो असंभव है। एक बार जब कृष्ण मिट्टी खा रहे थे तो माँ ने उसका मुंह खुलवाया तो उन्होंने माँ यशोदा को अपने मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। माँ बेहोश होके गिर गई। उनकी बाल लीलाओं की कथा सुन सुनकर शिव से भी रहा नहीं गया। शिव भी कैलाश छोड़कर उनके दर्शन करने के लिए आए और उनके बाल रूप के दर्शन किए और आनंद का सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने माखन चोरी, गौ चराने, कालिया वध और अनेक लीलाएं की और यमुना को कालिया के जहर से स्वस्थ किया और जहर पानी पीने लायक किया और गोपियों के साथ रास लीला की, गौएं चराई और अनेक लीलाएं की। उनकी रास लीला में तो माँ पार्वती और भगवान शिव भी आए थे और शिव गोपेश्वर नाम से वहाँ पर विराजमान हुए। समय आने पर उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया और अपने नाना और अपने माँ बाबा को जेल से छुटाया और द्वारका के राजा बने और द्वारकाधीश बने। और उन्होंने रुक्मणी की विनती से उनका अपहरण किया और उनके साथ शादी की और सतभामा के साथ शादी की। उनकी 3 पटरानियाँ थी और 16,108 रानियाँ थी। 16,000 रानियों को उन कैदियों को छुटवाकर उनके साथ उन्होंने शादी की और उन्हें अपनी रानी बनाया। और महाभारत की लड़ाई में उसने अर्जुन का बहुत साथ दिया और सत्य का साथ दिया और द्रौपदी की इज्जत बचाई और विदुर के घर साग खाया। अनेक लीलाएं की। अंत में उनके पैर में धनुष लगने से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की और सत्य का साथ दिया। अनेक लीलाएं दिखाई। भगवान की लीलाएं पढ़ना तो असंभव है, ये थोड़ा बहुत चित्रण किया है। इनके पढ़ने से, सुनने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माँ राधे की जय, बोलो राधे के कृष्ण की तो अनेक लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। बोलो माँ राधे की राधे राधे। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, शिव शंभू की जय, शिव शंभू।